आपने नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी का वीडियो देखा। आपने गुरुग्राम के थप्पड़बाज शख्स को देखा। आप विधायक बलविंदर कौर के थप्पड़बाज पति को देखा। अब ये वीडियो भी देख लीजिए। ये वीडियो है दिल्ली के लक्ष्मीनगर की। बुजुर्ग ससुर की बेरहमी से पिटाई और थप्पड़ मारने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बहू का ये वीडियो है। हालांकि अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बहू के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आरोपी एएसआई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह बुजुर्ग ससुर को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारती दिखी। हैरानी की बात यह है कि उस समय वहां लोकल पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी महिला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब सोशल मीडिया पर महिला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि महिला एएसआई डिफेंस कॉलोनी थाने में तैनात है। डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप ने बताया कि आरोपी महिला एएसआई के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एएसआई ने अपने बुजुर्ग ससुर विजेंद्र गुप्ता को थप्पड़ क्यों मारी, ये विजेंद्र गुप्ता से खुद सुन लीजिए। विजेंद्र कहते हैं कि शादी के बाद मैंने बेटे को बेदखल कर दिया तो बहू घर अपने नाम करने के लिए बार बार वकील और कागज साथ लेकर आती है। उसने कल 9 बजे करीब जाके दरवाजा फटना शुरू कर दिया। उसकी मदर बिमलेश भी साथ में थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने उठा के 102 नंबर पे फ़ोन किया पुलिस को। 15 मिनट बाद पुलिस आई। इतने दरवाजे के शीशे और जाली सब तोड़ चुकी थी। जब पुलिस ने आके करा, मैंने दरवाज़ा खोला कि हमारी सेफ्टी हो जाएगी, पर अंदर आने के बाद पहले तू मैं की मुझे मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाला एएसआई था, अकेला ऊपर आया, बाकी नीचे खड़े थे। वो हमें पिटतो देखता रहा। मैंने कहा सर मुझे बचाओ, मैं आपकी सेफ्टी के लिए मैंने आपने बुलाया है। तो मैं कहा कैमरा आपको कैद कर रहा है। उन्होंने फिर उठा कर उनको पीछे कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा इस बुड्ढे को थाने लेकर जाओ। वो ऐसा ही है, अपनी पुलिस का रौब दिखाती है, हमें निहायत परेशान करती है। उसको पुलिस की जो नौकरी मिली है कैसी बेस पे मिली है कि हम बुजुर्गों को मारे पीटे हमें परेशान करे। ऐसे आदमी को पुलिस में रहने का क्या राइट्स है। शादी मेरे बेटे की 27 नवंबर 2020 में हुई थी और नवंबर में हुई, और होली पे 28 मार्च को होली में अपनी मदर के साथ में घर चली गई। उसके बाद लौट कर नहीं आई। उसके बाद उसका मतलब 2-4 बार मुझको फ़ोन भी आया कि नाम मेरा मकान कर दोगे तो मैं आऊँगी, वरना लौट के नहीं आऊँगी, वरना तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं लड़कियों का, मेरे बेटे अपना घर बसाओ, हमारे साथ कब तक रहोगे। वो लड़के ने द्वार के मकान ले लिया किराए पे 10,000 महीना पे। अब वो 14 अप्रैल को मैं शिफ्ट कर गया। उसके जाने के ठीक 15-16 दिन बाद यहाँ से सारा अपना स्थिति धन टोटल सामान A to Z सब वो लेके चली गई। वहाँ जाने के बाद द्वारका में शिफ्ट किया। लड़के के दोस्त के खाना खाया, मकान मालिक से चाबी ली, मेन गेट की भी ली और कमरे की भी ली। सर वो पहले भी 17 जनवरी को आ चुकी है और उसने हमें पहले भी खूब मारने की कोशिश की है और मार कर भी गई है। हमने सारे केस भी डाले हुए हैं सर, और उस पर उसकी फोटोग्राफ्स भी डाली हुई है। उन्हें हमें पहले हमारे घर में कैमरे नहीं थे सर, हमने बाद में कैमरे लगवाए हैं। और सर कल भी उसने यही किया, आती हमारे घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, खूब गेट तोड़ा कि शीशे तोड़ दिए सर। हमने पुलिस को बुलाया तो पुलिस के सामने भी उसने मेरे पति को खूब मारा सर। और एक कागज लेकर आती है और कहती है इस पे साइन कर दो। बार बार जब से शादी हुई है बस मकान को नाम कराने के पीछे पड़ी रहती है। जब भी मेरे पति के पास आती है बस यही कहती है मेरे नाम कर दो, ये मकान मेरे नाम कर दो, रहना है तो। और अपने पापा को भी लेके आती है, अपनी मम्मी को भी लेकर आती है सर। पहले पापा को लेकर आई थी जब 17 जनवरी को आई थी, और अब देखो अब कल अपनी मम्मी को लेकर आई थी सर। वो दोनों जने आकर के इनको मारा पीटा, इनके साथ बदतमीजियां की सर। हम दोनों अकेले रहते हैं सर, बेटा यहाँ नहीं रहता है। बेटे को हमने बेदखल कर दिया था सर, तो वो यहाँ पर नहीं रहता है सर। जब कभी बीमार होता है तो गिर गई, और बीच में तो 2-3 बार हम दोनों को मार के गई। हमें जलाने की भी कोशिश किया जाए। उस समय रसोई में कैमरा नहीं था सर, उस समय इसने हमें जलाने की भी कोशिश की थी। फिर चली गई जब 18 जनवरी में 17 जनवरी को आई थी यहाँ पर सर। इसने खूब हमारे को मारने की कोशिश की है सर। बताया जा रहा है कि 66 साल के विजेंद्र गुप्ता 62 वर्षीय पत्नी वीना के साथ लक्ष्मीनगर इलाके में रहते हैं। विजेंद्र गुप्ता के बेटे की पत्नी चंचल, जो कि दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर डिफेंस कॉलोनी थाने में तैनात हैं, 5 सितंबर के सुबह मां के साथ उसके घर पर आई। वहां आकर पहले दरवाजे के पास तोड़फोड़ की। बुजुर्ग दंपति ने पुलिस को कॉल करके मामले की सूचना दी। पुलिस वहां पहुंच तो गई, लेकिन उनके ही सामने चंचल ने बुजुर्ग विजेंद्र गुप्ता को पीटना शुरू कर दिया।
उन्हें कई थप्पड़ मारे। पीड़ित बुजुर्ग दंपति ने बताया कि उनके बेटे अंकुर गुप्ता की शादी साल 2020 में बल्लभगढ़ की रहने वाली चंचल के साथ हुई थी। शादी के 4 साल बाद ही चंचल अंकुर से लड़ झगड़ कर मायके चली गई। अंकुर इंडिया पोस्ट के पेमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात हैं। उनकी पोस्टिंग हरियाणा के रेवाड़ी में है, जिसकी वजह से वह कभी कभी ही घर आते हैं। बुजुर्ग दंपति घर पर अकेले रहता है। उन्होंने बताया कि चंचल उनके प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए कहती रहती हैं, लेकिन वे अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करना चाहते। कई बार इस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई भी हो चुकी है। बुजुर्ग दंपति का कहना है कि कई बार पुलिस के पास FIR भी दर्ज करवाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को दंपति की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश भी दिए, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और बार बार बहू आकर ससुर की पिटाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।